Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss a technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे हमने आज मार्केट में जो भी लेवल्स एंड डायरेक्शन को डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज हमने कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया था, बेरिश कंसोलिडेशन, और यस बहुत ही एक स्मॉल सा रेंज प्ले आउट हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एंड इवन इन डॉलर आईएनआर में भी। सो यहाँ पे हमने जो लेवल्स कल के आज के लिए हमने डिस्कस किए थे वो कम्प्लीटली फुलफिल हुआ। अब देखिए कल हम क्या देख सकते हैं, तो कल भी एक कंसोलिडेशन का ही व्यू है और क्योंकि अभी 20 EMA को प्राइस ने कहीं ना कहीं एज अ सपोर्ट लिया है, तो ये कहीं ना कहीं अपसाइड या बुल्स के लिए, बुलिश मोमेंटम के लिए अच्छी बात है। बट अगर आप देखोगे एक हमने आज ये भी बात किया था कि अगर ये वाला जो गैप है ये फुल होता है, ये फिल होता है, तो यहाँ से हमको और क्लियर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो वो यहाँ पे अभी भी फिल नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बुलिश की जगह यहाँ पे बेरिश मोमेंटम ही ज़्यादा लग रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास डाउन साइड भी लिमिटेड है, अप साइड भी लिमिटेड है, जिसकी वजह से एटलीस्ट मैं कल वापस से एक कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर, पहला आप रेजिस्टेंस 750 का मार्क कर सकते हो, ये रेजिस्टेंस है, और दूसरा 790 का कर सकते हैं, तीसरा 850 कर सकते हैं। पहला सपोर्ट आप 715 का कर सकते हो मार्क एंड दूसरा 665 का, तीसरा सपोर्ट जाएगा 635 का। तो बहुत ही एक स्मॉल सा रेंज कल भी हमें देखने को मिलेगा और फिर हो सकता है कि जब हमको थोड़ा सा एक्सपायरी के पास हम आए तब जाके हमें एक ट्रेंड क्लियर मिलना शुरू हो जाए। सो मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो ईओडी और वेंसडे ईओडी तक काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि हम आने वाले इस वीक एंड पे, या आप कह सकते हैं कि जो सेकेंड हाफ वीक होगा उसमें क्या एक मूवमेंट रहने वाला है। सो कल के लिए एक कंसोलिडेशन कंप्लीटली हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करो तो ओपन इंटरेस्ट डेटा भी बहुत ही क्लियरली यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि 19,800 और 700 ये दो लेवल्स है जो कि इसी के बीच में प्रोबेबली मार्केट रहने वाला है। ब्रॉडर रेंज आप एक 600 और 900 का लेके चल सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन सी कि 20,000, 20,100, 200 सब पे डेटाज आने शुरू हो गए। अगेन दैट्स बिकॉज ऑफ द कॉल राइटर्स जो कि एक्सपायरी के पास धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को बिल्ड अप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अपसाइड यहाँ से वैसे भी नहीं दिख रहा है बिकॉज कॉल राइटिंग आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। सो कल के लिए हम प्रोबेबल रेंज लेके चल रहे हैं 700 और 800 के बीच एंड ब्रॉडर रेंज लेके चल रहे हैं 600 टू 900 के बीच में। 900 भी थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है, बट ठीक है, हम एक 900 का लेवल भी लेके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें, सो अगेन हमने बार बार ये बात किया था कि बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा वीक लग रहा है एंड अभी भी वीक लग रहा है। अब देखो यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको समझना है। सबसे पहले हम आते हैं मूविंग एवरेजेस पे। तो देखो मूविंग एवरेजेस अगर आप देखोगे तो 20 और 50 ए में क्लियरली मुझे सेल बता रहा है, इट्स अ बेरिश वन। आज क्योंकि क्लोजिंग आ गई है 100 EMA के भी बिलो, बट क्लोजिंग ज़रूर आई है, अभी मोमेंटम नहीं आया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मूविंग एवरेजेस के बिलो तो ज़रूर प्राइस क्लोज हुआ है, कैंडल ज़रूर बनी है, बट ये जो कैंडल बनी है ये बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से बेरिश कैंडल नहीं लग रही है एज इफ यू लुक एट द मूविंग एवरेजेस। तो अगेन मूविंग एवरेजेस के 100 EMA के ब्रेकआउट होने की कंफर्मेशन बाकी है। बट अगर आप ओवरऑल बात करें, ओवरऑल निफ्टी बैंक की एक व्यू की बात करें तो स्टिल थोड़ा सा बेरिश ही है, बहुत ज़्यादा अपसाइड यहाँ पे अभी नहीं लग रहा है। लेवल्स पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला लेवल 345 का जाएगा रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस जाएगा 500 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस जाएगा 660 का। पहला सपोर्ट लेवल 230 आप मार्क कर सकते हो, दूसरा सपोर्ट आप मार्क कर सकते हो 4460 का एंड तीसरा सपोर्ट जाएगा 43895 का। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगेन बहुत ही स्मॉल सा रेंज है। 44,000 का जैसे ही प्राइस 44,000 पर आ रहा है वहां से वापस से बाइंग आ रहा है, मतलब कि 44,000 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है प्राइस, और द मोमेंट इट कम्स टू 44,300, 500 के आसपास वहां से वापस से सेलिंग आ रहा है। अगेन फॉर टुमारो हम एक कंसोलिडेशन ही लेके चलेंगे।
स्मॉल सा ही कंसोलिडेशन जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा. सो अगेन टुमारो इज गोइंग टू बी अ मार्केट फॉर द राइटर्स, जैसे आज की मार्केट थी. और एक बार लेवल्स हम ओपन इंटरेस्ट के थ्रू भी देख लेते हैं, तो हमको यहाँ पे क्लियर पता लग जाएगा. सो 44,000 इज द सपोर्ट लेवल एंड 44,300 पहला रेजिस्टेंस आ रहा है. काफ़ी सॉलिड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहाँ पे कि हमारी क्लोजिंग आई है. सो दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हम कल अगर यहीं खुलता है तो थोड़ा सा एक डिप देखें एंड देन एक 500 तक का भी लेवल हम देख सकते हैं. सो ब्रॉडर रेंज हमारी जो निकल के आई है दैट इज़ 44,000 टू 44,500. मोस्ट प्रोबेबल रेंज जो है दैट इज़ 44,300 टू 44,000. इसी के बीच में हम बैंक निफ्टी को कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो अगेन अ कंसोलिडेशन रेंज बाउंड सेशन ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में रहने वाला है. चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR पर. ऑल राइट, सो डॉलर INR के लिए भी हमने एक रेंज बाउंड सेशन ही एक्सपेक्ट किया था. एंड अगेन वी आर टेलिंग इन द वीडियोज़ की ये जो 83.25 का लेवल है ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है. हर बार यहाँ से जो है वो बाइंग आ रहा है. प्रॉब्लम क्या है कि मोमेंटम नहीं आ रहा है. तो एक जो रेंज है ना, बहुत ही एक स्मॉल सा रेंज है अगैन फॉर दिस पेयर 83.37 और 83.25. प्राइस अभी इसी के बीच में स्टक हो गया है. यहाँ से जैसे ही हमको एक ब्रेकआउट की उम्मीद होती है, चाहे वो अपसाइड ब्रेकआउट हो या डाउन साइड हो, वहाँ से ट्रेंड जो है वो क्लियर होगा और वो अच्छा होगा इक्विटी मार्केट्स के लिए भी, क्योंकि तब तक जब तक ये रेंज में है तब तक हम यहाँ पे डेफिनेटली ऑल ओवर तीनों ही मार्केट्स में एक रेंज बाउंड सेशन को एक्सपेक्ट करेंगे. सो कल के लिए भी सेम रेजिस्टेंस मार्क करते हैं 83.37 का और सेम सपोर्ट मार्क करते हैं 83.25 का. दूसरा सपोर्ट मार्क कर सकते हैं 83.15 का और दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं 83.47 का. आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि आज की भी जो कैंडल बनी है, हालांकि इट्स अ रेड कैंडल, बहुत एक स्मॉल सा एक रेड कैंडल बना है, बट ये कल के लिए मुझे जो इसका प्राइस एक्शन है वो थोड़ा बुलिश मोमेंटम बता रहा है. सो दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि मैं थोड़ा सा या तो गैप अप ओपनिंग होता हुआ देखूं, और अगर ओपनिंग गैप अप नहीं होता है तो मैं यहीं जहां आज क्लोज हुआ है यहीं कहीं ओपन होकर पहले थोड़ा सा एक राइज देखूं प्राइस में और फिर क्लोजिंग हम देखेंगे बाद में कि क्या होता है. बट हाँ, ये एक अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे हर बार हमें देखने को मिल रहा है. बाइंग प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है 83.25 पर. सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द थ्री मार्केट्स. तीनों में कंसोलिडेशन है और लेवल्स के थ्रू हमने देखा, डायरेक्शन के थ्रू हमने देखा. आई होप आपको ये लेवल्स एंड डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप इसे अपनी कल लाइव ट्रेडिंग में यूज़ कर सकें. एंड इफ़ you are liking this video, so do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market and thank you so much for watching me.